बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन हम पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको रिलेट किया था बेसिकली। और हमने तीन चीजें फाइंड आउट की थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन तीनों चीजों के लिए हमने रिलेशन ड्राइव किए थे। आज का हमारा टॉपिक जो आपका है वो उसी के रिलेटेड है। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इसकी समझ आएगी। हमारा टारगेट क्या है आज के लेक्चर में? फेज को हमने सीखना है। तो बच्चों, फेज है क्या? फेज एक एंगल है। कौन सा एंगल? दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी व्हिच स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट as well as direction of motion of a point executing simple harmonic motion is known as phase। फेज दो चीजों के बारे में बताता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो बॉडी या पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक हो गया जी। अब फेज को हमने सीखना है, तो फेज बेसिकली क्या है? एंगल है। ये बच्चों लास्ट टॉपिक वाला ही सर्कल है जिसमें कोई पार्टिकल पी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये हम सीख चुके हैं। जब पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो हमने उसका प्रोजेक्शन ड्रा किया था, उसका प्रोजेक्शन ओसिलेट करता है, परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया जी। अब देखें, मैं आपको अब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फेज अब आपको समझाने लगा हूं। उससे पहले चलें, एक लाइन लिखी हुई है, ये नोट पॉइंट आप याद रख लें। एंगल जो है जो ऑब्टेन्ड होता है कब? व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। और इसी को हम करने लगे। देखें, शुरू में ये एक स्पेशल केस हम डिस्कस करने लगे हैं। ये आपके पास है उस सर्कल का रेडियस, और ये बच्चों O1 कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। बड़े आराम से समझिएगा। अब अगर जब टाइम 0 है तो आपका पॉइंट P भी यहां पे है। P क्या है? यहां पे। तो मीन के साथ इसका कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो इसका फेज क्या होगा? फेज बच्चों 0 होगा। मतलब टाइम 0 पे अगर आपका पार्टिकल, आपकी बॉडी मीन पोजीशन पे ही हो तो आपका फेज क्या होता है? 0। ये लाइन मैंने लिखी है। व्हेन t इज इक्वल टू 0, पॉइंट P एट O1 ये वाली मीन पोजीशन है, एंड N इज एट मीन पोजीशन। N मतलब वो जो प्रोजेक्शन थी वो वाली, वो भी यहां पे मीन पोजीशन पे है। तो आपका फेज क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ये एमसीक्यू के लिए बात याद रखें, इसको ये स्पेशल केस है। अब देखें, नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करें। अब आपका जब टाइम 0 है तो सपोज आपका ये पार्टिकल P यहां पे है, इसका मीन पोजीशन के साथ एंगल बन रहा है बच्चों फाई, या थीटा बन रहा है, फाई बन रहा है जी। ये इसका फाई बन रहा है टाइम 0 पे इनिशियली। बच्चों इस फेज को, इस फाई को आप बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। तो यही बात लिखी है, एट t इज इक्वल टू 0 एंगल मेड बाय पॉइंट इज फाई, और इस फाई को आप क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। थोड़ा टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के बाद ये पार्टिकल P जो है बच्चों ये मूव करता हुआ यहां पे आ गया। ये P इनिशियल था, इनिशियली ये P अब यहां पे आ गया। अब ये जो एंगल बना ये बच्चों बना ओमेगा टी। देखें, मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको याद हो, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी, सिंपल लीनियर मोशन में। जब आप एंगुलर मोशन को करते हैं तो S किस में चेंज हो जाता है? थीटा में। V किस में चेंज? ओमेगा। और ये T वैसे का वैसे। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये जो चेंजिंग आई इसमें एंगुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो क्या हुआ? ओमेगा टी। तो टोटल आपके पास जो फेज बना, जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपने थीटा अगर मेंशन टोटल करना है तो वो क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस फाई। ये वो फेज है इनिशियल और इसको बाद वाले को मिला के। तो डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन बाय, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, हमने ड्राइव किया है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। बच्चों बात को समझे, ये कब है? जब आपका इनिशियल फेज फाई था तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आगे जरा थोड़ा सा देखें, एक और केस है। दूसरे केस में क्या है? सपोज दैट आपका जो पॉइंट है ये यहां पे है P इनिशियल। P इनिशियल क्या है? यहां पे
टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों ये बात बड़े गौर से समझने वाली है। यहां पे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब आपका पॉइंट अपने पाथ अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो उसका यहां पे जो फाई है, बेसिकली फाई वो बच्चों क्या है 90 डिग्री, वो क्या है 90 डिग्री या π/2। अब यहां से ये चल के इतना कुछ सफर तय करता है, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये यहां से यहां पे आ गया, ये बच्चों क्या है ओमेगा टी। अब ये तो आपको बात समझ आ ही चुकी है। बाद वाला इनिशियल फेज इसका क्या है 90 और दूसरा क्या है ओमेगा टी। अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, x क्या आएगा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, फाई की जगह पे क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों, बात को समझे। अब फाई में कोई चीज जमा हो रही है या माइनस, अगर ये 0 है तो ये ओमेगा टी आ जाएगा, अगर ये कोई और वैल्यू तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास बच्चों आ गया अगर फाई 0 है तो। अगर फाई 90 है तो बच्चों ये बात याद रखिएगा, जब थीटा में कुछ 90 में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो जो साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कोज ऑफ थीटा में या कोज ऑफ ओमेगा टी में ये क्या हो जाएगा चेंज। ये बात याद रखनी है आपने, ये पॉइंट बहुत अहम है। मैं यहां पे लिख देता हूं, एमसीक्यूज के लिए भी और ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन, स्टार्ट मोशन कहां से जी, फ्रॉम मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट होगी तो आपके पास फेज या डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। और जब आपकी मोशन स्टार्ट होगी कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से, ये एक्सट्रीम है, व्हेन मोशन स्टार्ट कहां से जी, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू x नॉट कोज ओमेगा टी। बच्चों ये जो कोज वाला है आपके इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो इसी फार्मूले से होना है। तो बच्चों ये आसानी से मैंने कोशिश की कि आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाए। फेज क्या है, एंगल है जो स्पेसिफाई कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और मोशन की डायरेक्शन को। और आप अगर मीन पोजीशन से शुरू करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की फेज की जो इक्वेशन आएगी वो x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी आएगी। अगर एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो x इक्वल टू x नॉट कॉज ओमेगा टी आएगी। ये था सिंपल सा फेज का कॉन्सेप्ट। होप्स आपकी इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।